प्रवीण नांदल फिटनेस जिम की खिलाड़ी सीमा उर्फ सिमी का पानीपत की मॉडल टाउन स्थित प्रवीण नांदल फिटनेस जिम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कोच संजीव तोमर ने बताया कि पिछले दिनों कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में आयोजित 10वीं एशियाई जूजित्सु सीनियर प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने पर आज भव्य सम्मान समारोह में शहर के तमाम लोग उपस्थित रहे, जिसमें 3B हेल्थ केयर और सीमा कुमारी के मुख्य प्रायोजक नीरज भाटिया ने सीमा को 1 लाख रुपए देकर सम्मानित किया। वहीं मेडल जीतकर लौटी सीमा कुमारी ने क्या कुछ बताया है, एक बार आपको वो सुनवाते हैं। ये प्रतियोगिता कजाकिस्तान में हुई थी, जिसमें कि 14 तारीख को हम यहाँ से निकल गए थे, 14 जुलाई को, और 21 जुलाई को हम वापस आए थे। और ये 48 देशों के बीच में मुकाबला हुआ था, जो कि अलग अलग कंट्री से सारे बच्चे आ रखे थे। गेम में क्या आपने मेडल जीता और कितनी मेहनत? गेम में मेरी 3rd प्लेस आई थी, जिसमें कि मेरे 6 मैच हुए थे, और जो 6वां मैच था जो मैं हार गई थी, उसके बाद मेरा ये सेमीफाइनल में ब्रॉन्ज मेडल आया। किसके साथ मुकाबला हुआ, कितने अंकों से जीता? पहला मुकाबला मेरा कोरिया के साथ हुआ था, सेकंड थाईलैंड के साथ हुआ था, उसके बाद कजाक के साथ हुआ था, फिर उसके बाद फिर कोरिया के साथ हुआ था मेरा मैच, उसके बाद फिर मेरा हुआ था कजाकिस्तान के साथ, फिर दूसरी लड़की के साथ मैच हुआ था मेरा, फिर लास्ट मैच मेरा हुआ था उज्बेकिस्तान की लड़की के साथ हुआ था। कितनी मेहनत की आपने, कुछ क्या उम्मीद थी और आप ब्रॉन्ज मेडल आया? मेरे को मेहनत करते हुए काफ़ी साल हो गए, 3 साल से सर मुझे मेहनत करवा रहे हैं मेरे कोच संजीव तोमर और प्रवीण नांदल सर जी, और 3 साल से वो खाने से लेके, डाइट से लेके, फिटनेस से लेके हेल्थ तक, मतलब कि जो भी है सारी चीज़ों को देख रेख में मुझे जो भी गाइडेंस वगैरह दे रहे हैं, उनकी देख रेख में मेरी 3 साल से मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही हूँ। इससे पहले क्या मेडल जीते आप? इससे पहले मैं जॉर्डन एशियन चैंपियनशिप में गई थी, उसमें भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, और उसके बाद मैं गई थी श्रीलंका में मेरा सिल्वर और गोल्ड आया। उसके बाद अभी ये 3rd मेरा इंटरनेशनल मैच इवेंट था, जिसमें कि मेरा ये ब्रॉन्ज मेडल आया। इसका प्रयोग किसको देना? इसमें बहुत सारे लोगों का, क्योंकि एक का नहीं है, जिसमें कि मेरे दोनों कोच हैं, प्रवीण नांदल सर, संजीव तोमर सर, और जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा फाइनेंशियली, नीरज भाटिया सर का, उनका तहे दिल से वो है मेरे। वहीं कोच प्रवीण नांदल ने इस मौके पर सीमा कुमारी को बधाई दी और साथ ही सरकार से क्या कुछ अपील की है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मेरा हमेशा यही इच्छा रहती है, जैसे मैंने देश का नाम रोशन किया कि एथलीट युवा इस देश का नाम रोशन करे। सीमा कुमारी से पहले मेरे पास स्विमिंग के लड़के थे, मेरे पास कबड्डी के जो आज प्रो कबड्डी खेल रहे हैं, और कुश्ती के, रेसलिंग के, बॉक्सिंग के लड़के जो नेशनल चैंपियनशिप में और इंटरनेशनल में लोहा मनवा चुके हैं। तो आने वाले टाइम में और भी लड़के और लड़कियां मैं निकाल लूंगा अपनी जिम से। और मेरा हमेशा ये मोटिव रहता है, एथलीट को मैं जितना हो सके उतना सपोर्ट करूँ, क्योंकि मेरे को एक एथलीट की प्रॉब्लम का और समस्याओं का पता है, क्योंकि मैं खुद एक एथलीट रहा हूँ। सीमा कुमारी ने किस गेम में क्या मेडल जीता? और सीमा कुमारी ने जुजुत्सु में एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इंडिया के करीब 70 लड़के लड़की गए थे, बस इंडिया के 6 मेडल आए, 6 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर मेडल आया। बट मेरी उम्मीद गोल्ड की थी, हमने गोल्ड की तैयारी करवाई थी। वहाँ पे कुछ समय ऐसा हुआ, कुछ कंफ्यूजन ऐसी हुई जिससे सीमा कुमारी थोड़ी कंफ्यूज होगी, और हमें इस बार ब्रॉन्ज मेडल से ही संतुष्ट होना पड़ा। एक गुमनाम गेम है, तो किस तरह से, मतलब लगातार जो लड़की है मेडल लेके आ रही है, कुछ और बच्चे इसमें क्यों नहीं आ पा रहे? सर, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी, शायद वो भी गुमनाम गेम था। आप लोग तो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हो। इंडिया में क्रिकेट को छोड़ के सारे गेम गुमनाम ही है मेरे हिसाब से। तो ये तो सरकार को इसमें थोड़ी नज़र डालनी चाहिए। हर एथलीट, हर गेम बराबर की मेहनत होती है। क्रिकेटर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करते जो उनको इतना नेम फ्रेम बनता है। एथलीट जब निकलता है ना, उसकी चारों घर की दिशाएं हिल जाती हैं। माँ बाप से लेके, पूरी टीम से लेके, उसके दोस्तों से लेके, स्पॉन्सरों से लेके, बहुत लोगों का योगदान होता है, तब एक एथलीट एक देश के लिए मेडल लेके आता है। तो ये तो हम आम जन को भी सोचना चाहिए। एथलीट कोई भी है, उसको एक इज्जत भरी नज़रों से देखना चाहिए। वो बॉडी बिल्डर है, चाहे वो जुजुत्सु का, चाहे वो कराटे का, चाहे वो बास्केटबॉल का। आप मानो बास्केटबॉल को कितने एथलीट जानते हैं?
एथलेटिक के चैंपियनों को कितने लोग जानते हैं। एक क्रिकेट को छोड़ के हमारे देश में दूसरे गेम का तो भविष्य नहीं, बट इस चीज को हमने बदलना है, हर एथलीट को प्रमोट करना है और उनके हक की आवाज उठानी है। सीमा कुमार को गेम के लिए कैसे तैयार किया, एक नई गेम थी ये और कितनी मेहनत की? देखिए, मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, मेरे को मल्टीपर्पज गेमों की ट्रेनिंगों को पता है, जैसा गेम वैसी ट्रेनिंग। तो इसकी ट्रेनिंग कई बार तो ऐसी हुई है, ये बेहोश भी हो जाती थी, हमें जैसे डॉक्टर संजय सेन थे, हमें कोई इंजरी भी हो जाती थी। लास्ट टाइम इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप पहले इसकी रिस्ट पूरी खराब हो गई थी, लिगामेंट टूट गया था, हड्डी टूट गई थी, बट इस लड़की ने हिम्मत नहीं मारी। डॉक्टर खुद हैरान से, जो ऑपरेशन से ठीक होनी थी वो हमने 3 से 4 महीने अपनी मेहनत के बल पे इसकी रिकवरी करवाई और रिजल्ट आपके सामने एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। सर, सरकार की ओर से आज की युवाओं को मैं सिर्फ एक चैन कहना चाहूँगा, डिसिप्लिन। शॉर्टकट नहीं है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग है, चाहे कोई भी गेम है। पेशेंस रखे, डाइट, डिसिप्लिन और रेस्ट का कॉम्बिनेशन बना के चले, मेडल आपकी झोली में आएगा ही आएगा। कि लेवल बड़ा था तो ट्रेनिंग भी बड़ी होनी थी, तो हम सुबह 4 घंटे हम सुबह लगाते थे, 4 घंटे हम शाम को लगाते थे। जब हमारा कंपटीशन नज़दीक आ गया तो हमने दोपहर में भी स्टार्टिंग कर दी, 2 घंटे का हमने सेशन दोपहर में भी लगाना शुरू कर दिया। वैसे प्रयास तो हम इसको 8 साल से कर रहे हैं और 8 साल के प्रयास के बाद में ये मेहनत है। दूसरा उसके साथ में इसकी डाइट का है, इसकी फिटनेस का है, स्ट्रेंथ का, वो सारा ध्यान हमारे जो प्रवीण नांदल जी हैं वो रखते थे। बाकी मैं इसकी टेक्निकल स्किल पे मैं वर्क करता था, ठीक है, और रिजल्ट आपके सामने है। तो आज पानीपत के लिए एक गर्व की बात है कि पानीपत की बेटी ने नाम रोशन किया है। प्रवीण नांदल फिटनेस जिम की खिलाड़ी सीमा उर्फ सिम्मी का पानीपत के मॉडल टाउन स्थित प्रवीण नांदल फिटनेस जिम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उनका सम्मान किया गया। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हर्षदीप के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।